नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। तो चलिए रुक करते हैं इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव का, जहां हम दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता इसमें ग्राउंड जीरो से आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एक खास खबर के बारे में। आइए आपको वो खबर दिखाते हैं। 2 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा अब आ चुका है। दोनों ही सीटों पर, चाहे वो बद्रीनाथ हो चाहे मंगलौर हो, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। बात करें अगर मंगलौर सीट की, तो काजी निजामुद्दीन तीसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। तो वहीं एक बार फिर अगर हम बद्रीनाथ की बात करेंगे तो वहाँ भी कांग्रेस ने अपना परचम वहाँ पर भी लहराया है। मंगलौर पर एक बार ऐसा लगा था कि भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर हो रही है, लेकिन अंतिम चरण में जिस तरह से मतों का गणना आई, उसमें 449 वोटों से जो काजी निजामुद्दीन हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, उन्होंने अपनी जीत हासिल की। और जो उनके जो समर्थक थे, उनकी जो जीत के बाद उनकी खुशी देखते ही बनती थी। लगातार हजारों की संख्या में लोग यहाँ रोशनाबाद में एकत्र हुए, जहाँ पर मतगणना यहाँ पर चल रही थी, जिन्होंने खुशी के मारे जहाँ नाच किया, वहीं एक दूसरे को मिठाई भी बांटी। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। सीएम के दौरे पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय का जो है आज यहाँ अयोध्या दौरा था, और अयोध्या दौरा में जो है उनके वित्त मंत्री जो है यहाँ पहले से ही पहुंच चुके थे उनके स्वागत के लिए। और यहाँ पे जो सबसे पहले आ करके उन्होंने भगवान रामलला का दर्शन किया है, और कैबिनेट के जो उनके मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे दर्शन करके जो है अपने जीवन को धन्य किया है। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ थे विष्णुदेव का वह बयान भी है कि उनका कहना है कि हमारा लोगों का जीवन धन्य है, क्योंकि कौशल्या माता का घर वहीं पे है और भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है। और जिस समय वनवास हुआ था भगवान राम को, तो अधिक समय जो है छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र में ही बिताया था। तो ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि जो भगवान राम वहाँ पे इतने दिनों तक के रुके, और वहाँ पे जो माता सबरी थी उसी क्षेत्र में आता है, और माता सबरी के यहाँ भी भगवान राम वहाँ पे पहुंच करके जो है झूठे बेर खाते हैं। तो ये संदेश दे गए हैं कि जो व्यक्ति है, चाहे ऊंचा हो या नीच हो, उसके यहाँ भगवान राम ने जो है झूठे बैर भी खाए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा संदेश दे गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है, उसी तरीके से भगवान लोगों को भी जन जन तक की जो है मर्यादा का पाठ पढ़ा गए हैं। और यहाँ पे जो अयोध्या की नगरी है, अपने आप की जो पूरी कैबिनेट है अपने को धन्य मान रही है। और यहाँ से हनुमानगढ़ी का भी दर्शन किया गया है, और यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात हो करके जो है काफी अपनापन लगा है। और आने वाले दिनों में दोबारा करके भगवान राम की नगरी का दर्शन करेंगे, और सरयू माता का भी यहाँ पे आरती का दर्शन करेंगे, क्योंकि सरयू आरती जो है आज नहीं देख पाए हैं। तो ये मन में अभिलाषा है कि दोबारा आएंगे तो यहाँ पे सरयू आरती का भी दर्शन करेंगे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। दिल्ली पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। सोनिया गांधी से की मुलाकात, क्या कुछ है सियासी मायने, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय पांडे। इस वक्त दिल्ली में है। 5 महीने जेल से निकलने के बाद आज उन्होंने सोनिया गांधी से आवास में मुलाकात की है। आपको बता दें कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस के साथ रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर के भी सोनिया गांधी से चर्चा हुई है। इसके अलावा झारखंड के वर्तमान में राजनीतिक हालात को लेकर के भी चर्चा की गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं से भी मिलने की मुलाकात की बात हो रही है। वहीं राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी। वर्तमान में जो राज्य में चुनाव होंगे, वैसे में कांग्रेस की सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम चीज़ें पर भी चर्चा की जाएगी। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से राज्य से में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय कुमार, रांची। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा के लिए कई अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के अंदर बैठक की। बता दें कि बैठक के अंदर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि जिस तरह से 22 रेड विजिलेंस कार्यक्रम के कार्यकर्ता की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक कार्यक्रम किया, जिसमें कि कई राज्यों को सुविधा देने की बात कही। वहीं के बात करें 46 ब्लॉकों को लेकर के इस तरह से बात की गई कि उनको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, यानी कि जो विकास की बात कहें या फिर वहाँ के जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं या फिर वहाँ विकास की बात करते हैं या जनसंख्या की बात करते हैं। ऐसे कई राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर ये चर्चाएं की गई हैं। अब देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इन पर क्या क्या बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि वहीं जिस तरह से कार्यक्रम का उद्देश्य था गाँवों का व्यापक विकास करना है ताकि लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके, यानी कहीं नहीं सवाल है कि आखिरकार जो गाँव विकास में लोग रहते हैं उनको किस तरह से विकास दिया जाए, किस तरह से रोजगार दिया जाए, किस तरह से उनको नई गाइडलाइन दी जाए ताकि वो जो काम है उस तरह से समझ पाए। अब देखना होगा कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पहली सरकार में भी यही बात कही थी, आने वाली सरकार आएगी उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रामीणों को सबसे ज्यादा विकास की बात काम दिया जाएगा, यानी कि रोजगार सबसे ज्यादा, क्योंकि युवा गाँव क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर पूरी तरह से सुविधा नहीं पहुँच पाती है। ऐसे में सरकार ने पीड़ा उठाया कि अब जो ब्लॉक प्रमुख होंगे, जो ब्लॉक के आधार पर जो समय होगा उसको लेकर के सबसे बड़ी चर्चा की गई। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक दिल्ली के अंदर बड़े स्तरीय बैठक की है। दिल्ली से अजय चौहान। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आगे बढ़ते हैं, जहां उन्नाव सड़क हादसे से सबक लेते हुए सीएम योगी ने परिवहन विभाग को सख्त निर्देश देते हुए चेकिंग अभियान चलाने को कहा है। क्या कुछ निर्देश दिए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। उन्नाव सड़क हादसे से सबक लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिया है। सीएम ने कहा है कि बिना फिटनेस और डग्गा मार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाए। महीने भर के अभियान में जो डग्गा मार वाहन है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ यूपी सीएम ने चेतावनी भी दिया है कि अगर जिस अफसर के इलाके में डग्गा मार वाहन चलते पाए गए उस अफसर की खैर नहीं है। बता दें कि बीते दिनों लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक डग्गा मार बस दूध के कंटेनर से भिड़ गई थी, जिससे बस में सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच में पता चला था कि बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, जिसका कोई फिटनेस नहीं था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग के अफसरों को सख्त निर्देश दिया। सीएम ने निर्देश दिया है कि परिवहन विभाग के अफसर महीने भर चेकिंग अभियान चलाएं। टोल प्लाजा पर चलने वाले चेकिंग अभियान में डग्गा मार वाहन और बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही साथ सीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूलों के वाहनों को भी चेक किया जाए। कुल मिलाकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश से हड़कंप मचा हुआ है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को यह भी पता चला था कि रात के अंधेरे में डग्गा मार वाहन यमराज की भूमिका निभाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, और यही वजह रही कि बिना फिटनेस का वाहन उन्नाव में 18 लोगों की मौत का सबब बन गया। आजमगढ़ से नोएडा भी कई ऐसी बसें चलती हैं जिनका नंबर दूसरे प्रदेशों का रहता है। सूत्रों से यह भी पता चला है कि बिहार और एमपी नंबर की बसें यूपी की सड़कों पर फर्राटे भर रही हैं, और वह बिना किसी नियम कानून के दिल्ली तक चलती हैं। ऐसे में अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का यह फरमान परिवहन विभाग के अफसर कितना निभाते हैं और कितना मानते हैं, यह समय ही बताएगा। फिलहाल जिस तरह से उन्नाव में डग्गा मार बस की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई, इससे हड़कंप भी मचा रहा, और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर
बड़ा हमला भी बोला था। इसके बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने डग्गा मार बसों और वाहनों के खिलाफ 1 महीने का अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करी कर ले जाया जा रहा 11 किलो सोना बरामद किया है। क्या कुछ है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। डीआरआई ने छापेमारी कर तस्करी कर ले जाया जा रहा 11 किलो सोना बरामद कर लिया। इस कार्रवाई में डीआरआई ने तस्कर को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बरामद सोने की कीमत 8 करोड़ रुपए से अधिक आकी जा रही है। बता दें कि डीआरआई को मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली से लखनऊ तस्करी कर सोना ले जाया जा रहा है, जिस पर हरकत में आई डीआरआई टीम ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के दौरान एक वाहन से डीआरआई को 11 किलो सोना मिला। इस दौरान डीआरआई ने तस्कर सोहन गोयल को भी गिरफ्तार किया। सोहन गोयल दिल्ली के करोल बाग का रहने वाला है। सोहन गोयल ने तस्करी के बारे में कई खुलासा भी किया। सोहन गोयल की सूचना पर डीआरआई और पुलिस टीम ने राजधानी लखनऊ के तेलीबाग इलाके में एक ज्वेलर्स की दुकान पर छापेमारी भी किया। हालांकि ज्वेलर्स दुकानदार भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लखनऊ सोना तस्करी कर ले जाया जा रहा था और बरामद सोना दुबई मेड का है। फिलहाल डीआरआई की इस कार्रवाई से संदिग्ध सोना कारोबारियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। सहयोगी राहुल पाठक के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जौनपुर के बदलापुर के बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। कैसे उनके बयान ने यूपी की राजनीति गरमा दी है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विवेक कुमार। जौनपुर के बदलापुर के भाजपा विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने अपने ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने एक बयान दिया है, जो कि बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल बयान में जो है लोग सुन सकते हैं कि विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि जिस तरह से विपक्ष जो है पीडीएफ फार्मूला लेकर जनता के बीच भ्रमक फैला रहा है, आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। वही रमेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि अभी से बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता व केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व जो है तैयारी में जुट जाएं और मैदान में जमीनी मैदान में उतरकर जो है उतरेंगी, तभी 27 में बीजेपी को जो है जीत हासिल हो सकती है। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का इस बयान को लेकर जो है हड़कंप मच गया है। वहीं विपक्ष भी अब जो है विधायक रमेश चंद्र मिश्रा के बयान के बाद सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बदलापुर के 2 बार के विधायक जो है रमेश चंद्र मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जिस तरह से उनका एक बयान जो है सामने आई है, अपने आप में कई मायने और कई सवाल खड़े करते हैं। हालांकि अब आने वाला वक्त बताएगा अब विधायक रमेश चंद्र मिश्रा का ये बयान क्या जो है बताती है, क्या संदेश दे रही है, क्या संकेत दे रही है, ये तो देखने वाली बात होगी। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। तो मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास बने अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला। कई होटल और ढाबे ध्वस्त किए गए। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। यमुना एक्सप्रेसवे से लगे हुए पानी गांव संपर्क मार्ग पर जो लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर ढाबे और होटल खोल लिए थे, उन सबको कल बुलडोजर से हटा दिया गया है। तमाम नामचीन हस्तियों के बुलडोजर से ढाबे और होटलों को ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है, कहीं भी अतिक्रमण होगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसके अतिक्रमण को हटाने का काम बुलडोजर करेगा। उसी को देखते हुए यमुना वे अथॉरिटी और तमाम पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। तमाम पुलिस बल और भारी संख्या में तैनात था
तमाम नामचीन हस्तियों के होटल और ढाबों को तोड़ दिया गया, क्योंकि पहले से इन लोगों ने अतिक्रमण कर रहा है। मथुरा में कई जगह अतिक्रमण जो हो रहे हैं उनको तोड़ने की लगातार कार्रवाई चल रही है। लोगों की मांग थी कि तमाम अतिक्रमण जो कर रखे हैं उनको सबको ध्वस्त किया जाए। इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में सख्ती बरती हुई है। उसको लेकर मथुरा का जिला प्रशासन कहीं भी ढील बरतने के मूड में नहीं है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। राजस्थान के झालावाड़ में भू माफियाओं की काली करतूत सामने आई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रणय विजय। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में शहर के बीचों बीच भू माफियाओं और प्रशासन की गठजोड़ का नमूना लालबाग कॉलोनी है। यहाँ भूमाफियाओं ने स्थानीय पालिका से मिलीभगत कर करोड़ों की जमीन पर अवैध प्लाट काटकर बेच दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये प्लाट जो करोड़ों रुपए में बेचे गए हैं, ये सड़क की चौड़ाई को कम करके बने हुए थे, पूरी तरह से अवैध थे, पूरी तरह से गैरकानूनी थे। अप्रूव्ड मास्टर प्लान में जो सड़कें 60 फीट की थी, भूमाफियाओं ने उसे 28 फीट की कर दिया और सरेआम बेच दिया। सड़कों पर कटे प्लाटों पर दुकानें भी बन गई, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने इधर देखने की जहमत तक नहीं उठाई। 25 करोड़ से ज्यादा के सौदे होते गए, पब्लिक यूटिलिटी की इस जगह का चीरहरण होता गया और नगर पालिका क्या, झालावाड़ का जिला प्रशासन भी इधर तक झांका तक नहीं। सिक्कों की खनक के आगे सबने अपना मुंह बंद रखा। अब इससे ज्यादा गैरकानूनी और क्या हो सकता है कि अब सड़कें भी सुरक्षित नहीं है। भूमाफियाओं ने मिलीभगत कर इस कॉलोनी के सभी रास्तों को छोटा कर दिया और भूखंड बड़े करके बेच दिए, जिससे सड़कों के आसपास पार्किंग की कोई जगह नहीं बची। पार्क के नाम पर कोई जगह नहीं छोड़ी गई। नगर पालिका प्रशासन इसे पारिवारिक विवाद का नाम देकर बैकडोर से चांदी कूटता रहा। ये लालबाग कॉलोनी भ्रष्टाचार का ऐसा अद्भुत नमूना है जिसकी जांच की जाए तो कई दिग्गज, कई सफेद पोश अधिकारी जेल में हवा खाते हुए नजर आएंगे। इंडिया वॉइस के लिए झालरापाटन से प्रणय विजय। मानसून के आते ही आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम, टमाटर से लेकर मिर्च तक हुई महंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार। भीषण गर्मी के से लोगों को राहत तो मिल गई, लेकिन मानसून आने के बाद एक तरफ सब्जियों के दाम महंगे होने से सीधा सीधा लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के प्रताप बिहार में, जहां हमारे पीछे ये सब्जी मंडी लग रही है। आप देख सकते हैं कि जो टमाटर कल तक 20 रुपए से 30 रुपए किलो बिकता था, आज वही टमाटर बाजार में 80 से 100 रुपए किलो बिक रहा है। देखिए साफ तौर से जो आलू और जो प्याज जो बेच रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो आलू पहले 20 रुपए किलो 15 रुपए किलो बिकता था, आज वो 40 से 50 रुपए किलो बिक रहा है। सीधा सीधा ये आलू जो लोगों के घर की सब्जियों की जरूरत में आता वो आज महंगा हो गया और लोगों की पहुंच से भी दूर हो रहा है। सीधा तौर पे जो ग्राहक आज बाजारों में आ रहे हैं उनकी तरफ से जो टमाटर हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, जो हरी मिर्च भी है वो भी आज महंगे लोगों को खरीदनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये जो ऐसा नहीं, क्योंकि मानसून की मार जो है लोगों पे सीधी सीधी पड़ रही है। भीषण गर्मी से तो राहत मिल गई है। आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही सब्जियां हैं जो लोग अपनी सब्जियों को अपने खाने में यूज करते हैं। ये अदरक, ये जो मिर्च है, नींबू, सभी चीजें जो आज की डेट में पिछले 15 दिनों से महंगी हो गई है। कहीं ना कहीं फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। धन्यवाद।